स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बिंदा स्टोरी पर। चलिए शुरू करते हैं। मुझे लगता था कि मेरा बॉयफ्रेंड सिर्फ इनसिक्योर है, जेलस भी। जब भी रोहन का नाम आता, आरव की आवाज टाइट हो जाती, आवाज धीमी हो जाती और मैं लगभग उसके चेहरे पर तूफान आते हुए देख सकती थी। वो कहता था, रिया, मुझे वो तरीका पसंद नहीं है जिस तरह से वो तुम्हें देखता है, या तुम्हें सच में लगता है कि वो सिर्फ दोस्त बनना चाहता है। और मैं हंस देती थी, मैं अपनी आंखें घुमाती थी, मैं उसे कंट्रोलिंग कहती थी, क्योंकि मेरे लिए रोहन बस रोहन था। कॉलेज के समय से मेरा सबसे अच्छा दोस्त, वो लड़का जो मुझे तब तक हंसाता था जब तक मैं रो न दूं, जो हमेशा एडवेंचर के लिए तैयार रहता था, जो मुझे कभी जज नहीं करता था जब मैं काम या आरव के बारे में बात करती थी। वो मजेदार, लापरवाह, अचानक कुछ भी करने वाला था। आरव से बिल्कुल उल्टा, और शायद यही समस्या का एक हिस्सा था। आरव और मैं 3 साल से साथ हैं, 3 पक्के खूबसूरत साल। वो दिखावटी नहीं था, वो ड्रामेबाज नहीं था, लेकिन वो स्थिर था, भरोसेमंद। वो तब आता था जब उसने कहा था। उसे छोटी छोटी बातें याद रहती थी। वो मेरी देखभाल ऐसे तरीकों से करता था जो मैंने पहले नोटिस भी नहीं किए थे। जैसे जब मैं भूल जाती थी तो वो मेरी कार में गैस भर देता था, या जब मैं बीमार होती थी तो वो मेरे लिए सूप लाता था, या वो हमेशा ये पक्का करता था कि मैं सुरक्षित घर पहुंचूं। वो लड़का नहीं था जो मुझे पेट दर्द होने तक हंसाता था, लेकिन वो लड़का था जिसने मुझे सुरक्षित महसूस कराया। फिर भी कभी कभी सुरक्षित महसूस करना बोरिंग लग सकता है। दूसरी तरफ रोहन में एक अलग ही एनर्जी थी। ऐसा लड़का जो कमरे में आता और सब उसकी तरफ देखते, वो सबसे गलत समय पर मजाक करता था, मुझे ऐसी चीजें करने के लिए कहता था जो मैं आमतौर पर नहीं करती, और उसे कभी परवाह नहीं होती थी कि लोग क्या सोचते हैं। उसके आसपास मुझे छोटा, आजाद महसूस होता था, जैसे दुनिया खेलने के लिए बनी है, सहने के लिए नहीं। तो जब आरव मुझे चेतावनी देता था, रिया, वो तुम्हें सिर्फ एक दोस्त के तौर पर नहीं देखता, तुम इसे देखने के लिए बहुत अंधी हो, तो मैं इसे नजरअंदाज कर देती थी। मैंने उससे कहा कि वो चीजों की कल्पना कर रहा है। मैंने उससे कहा कि रोहन और मैं बस करीबी दोस्त हैं, कि हर आदमी कुछ और नहीं चाहता। लेकिन आरव ने इस पर विश्वास नहीं किया, और सच कहूं तो शायद मेरे अंदर का एक हिस्सा सा भी नहीं करता था। फिर भी मैंने इसे टाल दिया। मैंने खुद से कहा कि अगर आरव मुझसे सच में प्यार करता है तो वो मुझ पर भरोसा करेगा कि वो बस पजेसिव, जेलस, गलत हो रहा है। फिर इनविटेशन आया। रोहन ने मुझे एक शुक्रवार को टेक्स्ट किया, हमें से कुछ लोग केबिन ट्रिप प्लान कर रहे हैं इस वीकेंड, तुम भी आओ, मजेदार म्यूजिक, ड्रिंक्स, कैंप फायर होंगे। बिल्कुल पुराने दिनों की तरह। मैं तुरंत एक्साइटेड हो गई। मुझे हंसी, आजादी, रूटीन से ब्रेक चाहिए था। आरव बेशक खुश नहीं था, उसने अपने हाथ बांध लिए, मुझे वो लुक दिया और धीरे से कहा, मैं नहीं जा रहा, और सच कहूं तो काश तुम भी न जाओ। लेकिन मैं गई, मैं फिर भी चली गई। और वो फैसला, उस एक इंसान को नजरअंदाज करना जो मुझसे सच में प्यार करता था, वही वो पल था जब मेरी जिंदगी बिखरने लगी। जब आरव ने मुझसे कहा कि मत जाओ, मुझे याद है कि मैंने उसे पलटकर जवाब दिया था, मुझे सिर्फ इसलिए एक दोस्त से रिश्ता खत्म नहीं करना चाहिए क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड इनसिक्योर है। शब्द मेरे इरादे से ज्यादा कड़वे निकले, लेकिन उस पल मुझे सच में उन पर यकीन था। मैंने खुद से कहा कि मैं आजादी, स्पेस, सांस लेने का मौका डिजर्व करती हूं। मैं कुछ भी गलत नहीं कर रही थी, मैं बस अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पर जा रही थी। और अगर आरव इसे हैंडल नहीं कर सकता तो शायद ये उसकी प्रॉब्लम थी। मेरी नई ट्रिप बहुत सुंदर था, जंगल के बीचों बीच, ट्रैफिक और शहर की रोशनी से दूर। जैसे ही हम वहां पहुंचे, हर जगह हंसी गूंज रही थी। लोग स्नैक्स, बियर उतार रहे थे, म्यूजिक लगा रहे थे। ऐसा लगा जैसे मैं अपने कॉलेज के दिनों में वापस आ गई हूं। जिम्मेदारी से पहले, सीरियस रिलेशनशिप से पहले, इससे पहले कि मेरे पास आरव जैसा कोई नहीं है जो चुपचाप मेरे बारे में चिंता करे। शुरू में सब कुछ मासूम था। हमने खाना ग्रिल किया, ताश खेले, आग के पास कहानियां शेयर की। मैंने आरव को बीच बीच में अपडेट टेक्स्ट किए, लेकिन उसके जवाब छोटे थे, बस तुम ठीक हो या मजे कर रही हो। छोटे, विनम्र, लेकिन दूर के। मैंने इसे ये सोचकर
नजरअंदाज कर दिया कि वो नाराज है, लेकिन रोहन अपने रंग में था। वो ज्यादातर रात मेरे बगल में बैठा रहा। उसकी जांग टेबल के नीचे मेरी जांग से छू रही थी। वो गेम्स के दौरान मेरे कान में चुटकुले फुसफुसाता, जरूरत से ज्यादा करीब झुकता। मैं हंसकर टाल देती क्योंकि मैं रोहन के साथ हमेशा ऐसा ही करती थी। वो टच करने वाला, फ्लर्टी था, लेकिन मैंने खुद को यकीन दिलाया कि ये हानिरहित है। वो बस ऐसा ही था। लेकिन सच तो ये है, हर बार जब उसका हाथ मेरी बाह पर रुका, हर बार जब उसका कंधा मेरे कंधे से लगा, मुझे अपने अंदर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। अट्रैक्शन नहीं, अभी नहीं, बस ये एहसास कि आरव शुरू से ही सही था। फिर भी मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। देर रात जब ड्रिंक्स ने सबकी जुबान खोल दी, रोहन मेरे पास झुका और धीरे से कहा, जानती हो, अगर आरव तुमसे सच में प्यार करता तो वो तुम पर इतना भरोसा करता कि तुम्हें बस खुद जैसा रहने देता। मैं एक सेकंड के लिए जम गई। उन शब्दों का कोई मतलब नहीं होना चाहिए था, लेकिन वे मेरे अंदर गहरे उतर गए, क्योंकि अंदर ही अंदर क्या मैं भी यही नहीं सोच रही थी कि आरव बहुत ज्यादा सीरियस था, बहुत ज्यादा सावधान था, जो बस सब कुछ छोड़कर मजे करने को तैयार नहीं था। रोहन की बातों से ऐसा लग रहा था कि प्यार को जंगली, बेरोक टोक, एड्रेनलिन की तेजी जैसा महसूस होना चाहिए, न कि नापा तुला, न कि सावधान। मैंने जबरदस्ती हंसा और उसे चुप रहने को कहा, लेकिन अंदर ही अंदर एक बीज बो दिया गया था। अगली सुबह जब मैं बरामदे में बैठकर सिरदर्द के साथ सूरज उगते हुए देख रही थी, तो मैंने खुद को अपनी जिंदगी के दोनों आदमियों की तुलना करते हुए पाया। आरव शांत और जमीन से जुड़ा हुआ था, जिसने कदम कदम पर भविष्य बनाया, और रोहन लापरवाह और बेफिक्र था, जिसने जिंदगी को एक खेल जैसा बना दिया। और पहली बार मुझे लगा कि शायद वो मेरी रक्षा नहीं कर रहा था, शायद वो मुझे रोक रहा था। ये दूसरी रात हुआ। आग जल रही थी और सब लोग बरामदे और लिविंग रूम के बीच बिखरे हुए थे। कुछ लोग पहले ही सो चुके थे। केबिन के अंदर हवा, म्यूजिक, हंसी और बहुत ज्यादा ड्रिंक्स के नशे से भरी हुई थी। मैं और रोहन सोफे पर अगल-गल बैठे थे। थोड़ा ज्यादा करीब वो मुझे चिढ़ा रहा था कि मैं ड्रिंकिंग गेम में कितनी बुरी थी। हर बार जब मैं अपना कप लेने के लिए हाथ बढ़ाती तो उसका हाथ मेरे हाथ से छू जाता। मैंने खुद से कहा कि ये मासूमियत थी, कि वो बस रोहन जैसा ही था। लेकिन फिर वो मेरे करीब आया। पहले मुझे लगा कि वो फिर से कुछ फुसफुसा रहा है, कोई और मजाक सिर्फ मेरे लिए, लेकिन उसके होंठ मेरे होंठों से हल्के से छुए, जैसे वो सालों से इस पल का इंतजार कर रहा हो। मैं जम गई। मेरे शरीर ने वैसे रिएक्ट नहीं किया जैसा उसे करना चाहिए था। मैंने उसे तुरंत धक्का नहीं दिया, मैं चिल्लाई नहीं। कुछ असनीय सेकंड के लिए मैं बस वही बैठी रही। मेरा दिमाग तेजी से चल रहा था, मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, और सबसे अजीब बात यह थी कि मुझे अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये वो लड़का था जो हमेशा मजेदार रहा था, जिसे हर कोई चाहता था, और वो मुझे चुन रहा था। एक पल के लिए मुझे उत्सुकता हुई, क्या होगा अगर। और वो छोटी सी हिचकिचाहट, कमजोरी के वे कुछ सेकंड ही सब कुछ बदलने के लिए काफी थे। अचानक मैं होश में आई। मैं उससे दूर हट गई। सांस फूल रही थी। रोहन, रुको, मेरे पास आरव है, मैं ये नहीं कर सकती। उसने ऐसे मुस्कुराया जैसे मैंने कुछ कहा ही न हो। ऐसा नहीं लगा कि वो चाहता था कि मैं रुकूं। इससे मुझे बीमार महसूस हुआ, क्योंकि वो पूरी तरह गलत नहीं था। मैंने उसे तुरंत नहीं रोका था, मैंने इसे होने दिया था, और अब मैं उस पल को वापस नहीं ले सकती थी। मैं जल्दी से उठी, बड़बड़ाते हुए कि मुझे ताजी हवा चाहिए, और लड़खड़ाते हुए बरामदे में बाहर आ गई। रात ठंडी थी, ऐसी ठंड जो शराब के नशे को भी काट देती है, और मैंने खुद को गले लगा लिया। कांप रही थी, मौसम से नहीं, बल्कि जो अभी हुआ था उसके बोझ से। मैंने आरव को धोखा दिया था, शारीरिक रूप से नहीं, पूरी तरह से नहीं, लेकिन उस तरह से जो सबसे ज्यादा मायने रखता था। अपनी हिचकिचाहट में, अपनी चुप्पी में अगली सुबह मैं देख भी नहीं पाई रोहन की आंखों में उसने ऐसा दिखाया जैसे कुछ हुआ ही नहीं, सबके साथ मजाक कर रहा था। लेकिन उसकी हर हंसी से मेरे गले में एक गांठ बन रही थी। तभी मेरा फोन बजा। वो आरव था। दूसरी तरफ उसकी आवाज गुस्से वाली नहीं थी, नहीं कोई डिमांड वाली। वो शांत थी, बहुत शांत। जब तुम वापस आओगे तो हम बात करेंगे, मेरा पेट खराब हो गया,
वो शब्द कैज़ो नहीं थे, वे फाइनल थे। क्या किसी ने उसे बताया? क्या रोहन ने शेखी बघारी थी? या इससे भी बुरा, क्या आरव को बस पता चल गया था? किसी भी तरह मुझे लगा कि मेरी दुनिया बिखरने लगी है। और ट्रिप अभी खत्म भी नहीं हुई थी। जब मैं घर वापस आई तो आरव इंतजार कर रहा था, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा मैंने सोचा था। कोई चिल्लाना नहीं, कोई आरोप नहीं, कोई जवाब के लिए बेचैन मांग नहीं। उसने बस मुझे देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, वे खाली थी, जैसे हमारे बीच जो भी कनेक्शन था वो पहले ही खत्म हो चुका था। खामोशी बर्दाश्त से बाहर थी। मैं चाहती थी कि वो गुस्सा करे, मुझसे सवाल पूछे, मुझे समझाने का मौका दे, या कम से कम अपना बचाव करने का, लेकिन उसने नहीं किया। वो बस इसी अलग सी शांति के साथ रहा जिसने मेरे सीने में घबराहट भर दी। आखिरकार घंटों की खामोशी के बाद उसने कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी और तुमने मुझे सही साबित कर दिया। मुझे डिटेल्स की भी जरूरत नहीं है। तब मैं टूट गई। मैंने कसम खाई कि सच में कुछ नहीं हुआ था। रोहन ने हद पार कर दी थी और मैं पीछे हट गई थी कि मैं उसे कभी धोखा नहीं दूंगी। मेरे शब्द बेचैन और घबराए हुए बाहर निकले, लेकिन आरव ने बस अपना सिर हिलाया। जिस पल तुमने इसे सोचा उसी पल ये हो गया। उस वाक्य ने मुझे अंदर से तोड़ दिया, क्योंकि अंदर ही अंदर मुझे पता था कि वो सही था। मेरी हिचकिचाहट ही काफी थी। उस पल की मेरी खामोशी अपने आप में एक धोखा थी। कुछ ही दिनों में वो चला गया। कोई चीखने चिल्लाने का झगड़ा नहीं, कोई दूसरा मौका नहीं। उसने चुपचाप एक बैग पैक किया, एक दोस्त से अपना सामान शिफ्ट करने में मदद करने के लिए कहा और चाबी काउंटर पर रख दी। मैंने उसे दरवाजा बंद करते हुए देखा। मेरा पूरा शरीर मुझसे उसके पीछे भागने, उसके पैरों पर गिरने और भीख मांगने के लिए कह रहा था, लेकिन मैंने नहीं किया। मैं नहीं कर सकी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं उसे पहले ही खो चुकी थी। रोहन ने बेशक मुझसे संपर्क करने की कोशिश की। उसने टेक्स्ट किया, उसने कॉल किया, यहां तक कि एक बार मेरे अपार्टमेंट में भी आया। लेकिन हर बार जब मैंने अपने फोन पर उसका नाम देखा तो मुझे उल्टी जैसा महसूस हुआ, न सिर्फ उस पर बल्कि खुद पर भी, क्योंकि अचानक मैंने उसे वैसा देखा जैसा वह था। रोहन को मेरी परवाह नहीं थी, उसे कभी नहीं थी। उसके लिए यह हमेशा एक अजीब खेल था, आरव के खिलाफ जीतने का मौका, कि वो मुझे हद पार करवा सकता है, और मैंने उसे ऐसा करने दिया। मैं उस अपार्टमेंट में अकेली रह गई, आरव की छोड़ी हुई खामोशी से परेशान। उसकी आवाज मेरे सिर में गूंज रही थी, वे आखिरी शब्द बार बार बज रहे थे। वो पल तुमने इसे बढ़ावा दिया और ये हो गया, और मैंने इसे सही ठहराने की कितनी भी कोशिश की, मैं सच्चाई से बच नहीं पाई। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। हफ्ते धुंधले से गुजर गए। मेरा अपार्टमेंट ठंडा लग रहा था, या बिना किसी मौजूदगी के शांत था। जिस कॉफी मग का वो हर सुबह इस्तेमाल करता था, वो बिना छुए उसकी अलमारी की तरफ खाली पड़ा था। चुप्पी बहरा कर देने वाली थी। मैंने उससे संपर्क करने की कोशिश की। यहां एक टेक्स्ट, मैं उन्हें कॉल करूंगी। कुछ नहीं। उसने मुझे ब्लॉक नहीं किया, लेकिन उसने कभी जवाब नहीं दिया, और किसी तरह इससे और भी ज्यादा दुख हुआ। उसकी चुप्पी एक दीवार थी जिसे मैं तोड़ नहीं पाई। फिर एक शाम एक कॉमन दोस्त ने कैजुअली जिक्र किया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ओह, मैंने दूसरे दिन आरव को देखा। वो खुश लग रहा है, वो अब किसी को डेट कर रहा है। मेरा सीना तुरंत कस गया। किसी को डेट कर रहा है, पहले से ही। अभी तो कुछ ही हफ्ते हुए थे। मेरा पहला विचार था कि ये एक रीबाउंड था, कि शायद वो बस खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रहा था, मुझे खोने के दर्द को कम करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जितना मैंने जोर दिया, उतना ही साफ होता गया कि वो कोई भी नहीं थी। उसका नाम सिया था। मैं वो नाम जानती थी। आरव ने पहले भी उसका जिक्र किया था, संक्षेप में, सावधानी से। वो उसके अतीत से कोई थी, एक ऐसी औरत जिसकी वो कभी बहुत परवाह करता था, लेकिन जिन कारणों से मुझे कभी गर्व नहीं हुआ। दो चीजें काम नहीं आई। जब हमने पहली बार डेटिंग शुरू की, मुझे याद है कि मैंने उसके पुराने फोटो में उसका नाम देखा था। उसने तब उसके बजाय मुझे चुना था। मैंने कभी इस पर सवाल नहीं उठाया, और अब मेरे किए गए हर काम के बाद वो उसके पास वापस चला गया था।
ऐसा लगा जैसे खुद भगवान ने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा हो, क्योंकि अचानक सब कुछ समझ में आ गया। आरव बिना किसी कारण के रोहन से जलन नहीं कर रहा था। वो सुरक्षित नहीं था। उसने वो सच देखा था जिसे मैं मानने से इनकार कर रही थी। रोहन कभी सिर्फ दोस्त नहीं बनना चाहता था। आरव की चेतावनियां मुझे कंट्रोल करने की कोशिश नहीं थी, वे प्यार का एक काम था, और मैंने उस प्यार को कुछ बदसूरत में बदल दिया था। मैंने खुद से कहा कि वो पजेसिव है, कि उसे मुझ पर भरोसा नहीं है, कि वो मुझे पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सच्चाई ये थी कि उसे मुझ पर इतना भरोसा था कि वो मानता था कि मैं हमारे रिश्ते का सम्मान करूंगी। उसे मुझ पर सही चुनाव करने का भरोसा था, और मैंने नहीं किया। अब वो सिया के साथ था, वो अकेली इंसान जिसने हमेशा उसकी सीमाओं का सम्मान किया था, जिसने कभी हदें पार नहीं की थी, जिसने कभी अपनी वफादारी पर सवाल नहीं उठाया था। इस सोच ने मुझे तोड़ दिया, क्योंकि जब मैं ध्यान पाने में व्यस्त थी, रोमांच की चाहत में थी, आरव मुझे कुछ गहरा, कुछ स्थिर और अटूट दे रहा था, और मैंने उसे फेंक दिया। ट्विस्ट सिर्फ ये नहीं था कि वो आगे बढ़ गया, ट्विस्ट ये था कि वह किसी ऐसे इंसान के पास चला गया जिसने उसे ठीक वही दिया जो मैं नहीं दे सकती थी। शांति, 4 हफ्ते मैंने उसके आखिरी शब्दों को दोहराया। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी और तुमने मुझे सही साबित किया, और अब मुझे एहसास हुआ कि वे एक असुरक्षित आदमी के शब्द थे। वे किसी ऐसे इंसान के शब्द थे जो मुझसे इतना प्यार करता था कि वो खतरा देख सके जिसे देखने के लिए मैं बहुत अंधी थी, और मैंने उसे हमेशा के लिए खो दिया। अब कई महीने हो गए हैं, और फिर भी इस अपार्टमेंट की खामोशी आरव और मेरे बीच हुई किसी भी बहस से ज्यादा तेज लगती है। मुझे लगता था कि प्यार, आजादी, रोमांच और ये साबित करने के बारे में है कि कोई मुझे ये नहीं बता सकता कि मुझे क्या करना है। मुझे लगा कि रोहन के बारे में आरव की चेतावनियां असुरक्षा या जलन से ज्यादा कुछ नहीं थी, लेकिन मैं गलत थी, बहुत दर्दनाक रूप से, विनाशकारी रूप से गलत। मुझे लगा कि प्यार आजादी और मजे के बारे में है, लेकिन सच्चा प्यार सम्मान और भरोसे के बारे में है। ये वो सबक है जो मैंने बहुत देर से सीखा। जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूं तो मुझे पता चलता है कि मैं कितनी अंधी थी। रोहन रोमांचक नहीं था, वो लापरवाह था। उसे मेरे रिश्ते, मेरी सीमाओं या मेरे भविष्य की परवाह नहीं थी। उसे सिर्फ ये साबित करने की परवाह थी कि वो मुझे जीत सकता है, कि वो मेरे और उस आदमी के बीच दरार डाल सकता है जो मुझसे सच में प्यार करता था। जिस पल मैंने उसके ध्यान को स्वीकार किया, मैंने कुछ पवित्र चीज को नष्ट कर दिया। आरव को डिटेल्स की जरूरत नहीं थी, वो पहले से ही जानता था। और सबसे क्रूर हिस्सा, आरव चिल्लाया नहीं, उसने मेरा अपमान नहीं किया, उसने लड़ाई नहीं की, वो बस चला गया। उसकी खामोशी में गुस्से के किसी भी विस्फोट से ज्यादा वजन था, हो सकता है। वो खामोशी उसका बदला थी। और जिस पल मैंने उसके पीछे दरवाजा बंद होने की आवाज सुनी, मुझे पता चल गया कि अब कोई वापसी नहीं है। रोहन अब बहुत दूर जा चुका है, शायद किसी और का पीछा कर रहा है, और मैं यहां हूं। जो मैंने खोया है उसकी परछाई में जी रही हूं। आरव मेरा रक्षक, मेरा साथी, मेरी सुरक्षित जगह था, और मैंने उसे एक पल के रोमांच के लिए छोड़ दिया। फिर मैंने सिया के बारे में सुना, वो औरत जिसने मुझसे पहले कभी आरव से प्यार किया था, जिसे उसने मुझे चुनने के लिए छोड़ दिया था, और अब मेरे धोखे के बाद वो उसके साथ वापस आ गया है। नफरत से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने उसकी सीमाओं का सम्मान किया जब मैंने नहीं किया। वही थी जिसने उससे इस तरह प्यार किया जैसा मैंने कभी नहीं किया। वही थी जिसने उससे इस तरह प्यार किया जैसा मैंने कभी नहीं किया। पूरी तरह से, बिना उसकी चिंताओं को नजरअंदाज किए। उसी पल मुझे सच्चाई का एहसास हुआ। आरव ने कभी रोहन से नफरत नहीं की, उसने उसे साफ साफ देखा, जबकि मैंने देखने से इनकार कर दिया। उसकी चेतावनियां असुरक्षा नहीं थी, वे प्यार थीं। वे मुझे बचाने का उनका तरीका था, हम सबको बचाने का, और मैंने इस पर उनका मजाक उड़ाया। अब आरव किसी ऐसे इंसान के साथ भविष्य बना रहा है जो उसके लायक है। कोई ऐसा जिसने सुना जहां मैंने नजरअंदाज किया, कोई ऐसा जिसने उसकी रक्षा की जिसे मैंने बर्बाद कर दिया। तो अब मेरे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा है,
अगर आपका प्यार आपको किसी तूफान के बारे में चेतावनी दे, तो छाता ले जाने पर उनका मजाक मत उड़ाना। मैंने ऐसा किया और मैंने सब कुछ खो दिया। धन्यवाद। कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल बिंदा स्टोरी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि ऐसी स्टोरी लाने की मोटिवेशन मुझे मिलती रहे। आप अपना प्यार हम पर बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद।